हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिहार में एसटीटी का फॉर्म फिल हो रहा है जो पेपर 1 और 2 के लिए है, जिसमें एसटीटी पेपर 2 कॉमर्स वाले के लिए क्या सिलेबस होंगे वो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। तो आइए देखते हैं। यूनिट 1 में फाइनेंशियल अकाउंटिंग रहेगा और इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो इसमें टॉपिक है वो मैं बता रही हूँ। फर्स्ट हो जाएगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, प्रिपरेशन ऑफ सब्सिडियरी बुक्स ऑफ बिजनेस, प्रिपरेशन ऑफ जर्नल एंड लेजर, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल एंड बैलेंस, एक मिनट एंड उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। फिर हो जाएगा सिंगल एंट्री सिस्टम, हायर परचेज सिस्टम, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम और पार्टनरशिप का हो जाएगा एक केस सॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर एंड देन एक हो जाएगा एक केस इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, रॉयल्टी अकाउंट, ब्रांच अकाउंट, डिपार्टमेंटल अकाउंट। अब आ जाता है आपका यूनिट 2 ऑडिटिंग का। इंट्रोडक्शन, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट, इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट, ऑडिट प्रोसीड्यूर, ऑडिट प्रोग्राम, वाउचिंग, वैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ऑडिट रिपोर्ट्स टाइप्स, कंपनी ऑडिट, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ कंपनी ऑडिटर, राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ कंपनी ऑडिटर एंड देन लास्ट हो जाएगा ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड नॉन प्रॉफिट कंपनी। एंड यूनिट 3 हो जाएगा आपको द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872, essential elements of contract, kinds of contract, law relating to offer and acceptance, consideration, competency to contract and free consent, discharge of contract। and then उसके बाद हो जाएगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, लॉ रिलेटिंग to condition and warranty sale by non-owner rights of unpaid seller, Indian Negotiable Instruments Act 1881, type of negotiable instruments, the Partnership Act 1932, concept of partnership, registration of a firm, rights, duties and liabilities of partner, mode of dissolution of partnership and firm, Consumer Protection Act 1986, objectives and machinery for consumer protection, types of consumer। ये आपको यूनिट 3 खत्म होती है एंड यूनिट 4 स्टार्ट होती है। अब Corporate accounting, accounting for share capital and debenture issue, forfeiture and reissue of forfeited shares, redemption of preference shares and debenture, preparation of final account of a company as per Companies Act 2013। एक मिनट। देन आपको होता है
ये एमलिग्लेमेशन ऑफ कंपनी, पता नहीं क्या लिखा है। फिर आपको हो जाता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अकाउंटिंग फॉर बैंकिंग, अकाउंटिंग फॉर इंश्योरेंस कंपनी, अकाउंटिंग फॉर डिप्रिशिएशन। एंड यूनिट 5 अब होता है स्टार्ट कॉस्ट अकाउंटिंग, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, its relationship with financial accounting and management accounting, methods of costing, elements of cost, pricing of materials issued from store, classification, allocation, absorption of overheads, methods of costing, unit costing, job costing, process costing एंड लास्ट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। अब हम लोग देखते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। तो इसके भी मीनिंग, नेचर, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये देखनी है। फिर देखना है टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देन उसके बाद हो जाएगा स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, एंड देन कंपैरेटिव एनालिसिस, फंड फ्लो एनालिसिस, कैश फ्लो और फंड फ्लो स्टेटमेंट में अंतर हो जाएगा, और इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक्स। अब आते हैं हम लोग यूनिट 7 पर इनकम टैक्स, कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव एंड टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स ये भी पूछेगा, रेसिडेंशियल स्टेटस, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटीज, एग्जम्पशन ऑफ अंडर इनकम अंडर सेक्शन 10, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80, computation of income under various heads, salary, houses, properties, brief introduction to e-filing, basic concept of goods and service tax यानी GST, structure of GST, exemption from GST and input tax credit। अब ये लास्ट हो गया यूनिट 8 का, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स हो जाएगा, ये 15 मार्क्स का। मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, डिस्काउंट एंड प्रेजेंट वैल्यू, बेसिक कैलकुलेशन, रूल्स फॉर डिफ्रेंसिएशन, मैट्रिक्स थ्योरी, फिर हो जाएगा मैट्रिक्स ऑपरेशन, बिजनेस एप्लीकेशन, डिफिनीशन, स्कोप एंड लिमिटेशन स्टैटिक्स की, सोर्स एंड कलेक्शन ऑफ डाटा, मेजर्ड ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मोड, मीडियन, और मेजर्ड ऑफ डिप्रिसिएशन, इसमें आपको रेंज, मीन डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन पूछेगा, कोरिलेशन, कॉल पर्सन कोरिलेशन एंड रैंक कोरिलेशन, टाइम सीरीज, कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज, इंडेक्स, मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड मेजरमेंट। तो ये रहे आपके बीपीएससी स्टेट कॉमर्स के सिलेबस, जिसमें यूनिट 1 से आपको 15 मार्क्स के पूछेंगे और यूनिट 2 से होगा ऑडिटिंग का, ये हो गया 10 मार्क का, बिजनेस लॉ से हो जाएगा 10 मार्क्स का, फिर आपको हो जाएगा यूनिट 4 में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 15 मार्क्स के, कॉस्ट अकाउंटिंग
ये भी हो जाएगा 10 मार्क का। मैनेजमेंट अकाउंटिंग 15 मार्क्स के। और यूनिट 7 इनकम टैक्स, ये भी 10 मार्क के रहेंगे। और सेक्शन वाइज एग्ज़ाम होगा, मैंने खुद एग्ज़ाम दिया है अगली बार जो इससे पहले वाला आया था। और बिजनेस स्टैटिक्स वाला हो जाएगा 15 मार्क्स का। इसका आपको अलग सेक्शन रहेगा एग्ज़ाम का। एंड देन 50 मार्क्स के आपको पूछे जाएंगे। इसमें 30 नंबर के होंगे आपके टीचिंग स्किल के, और 20 में आपको जीके, मैथ्स और थोड़े से करंट अफेयर ये सब पूछे जाएंगे। सो थैंक यू। वीडियो बहुत लंबा हो गया।